उसकी शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर के माइंड में पहला इंप्रेशन जो जाए वो ज़बरदस्त बहुत अच्छा जाना चाहिए। पेपर कर रहा है, उसने पहले पेपर कर लिया, उसे सब आता है, वो तो लिखे ही जा रहा है। नहीं, घबराएँ नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स आते ही एक अनजाना सा स्ट्रेस बच्चों के और पेरेंट्स के दोनों के मन में बन जाता है। कभी-कभी इसीलिए एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस बहुत स्वाभाविक है, परंतु कभी आपने सोचा कि सारा साल हमने जिन दिनों के लिए तैयारी की, सारा साल जो आप पढ़ते हैं, वो किस दिन की तैयारी होती है? इन्हीं एग्ज़ाम्स की ना, आपके सारे साल की स्टडी का आकलन होने जा रहा है, तो इन्हीं एग्ज़ाम्स के थ्रू ही होगा। आपने स्टडी की, अच्छे से की या नहीं की, कितनी कर पाए, कितनी नहीं कर पाए, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, उन सब के आकलन का आधार यही परीक्षाएं हैं, यही एग्ज़ाम्स हैं। तो सारा साल जिसके लिए तैयारी की और लास्ट में जब वो समय आया तो हम घबरा गए। सोचिए ज़रा कि ये घबराने का समय है या खुशी-खुशी इसे देने का समय है, इन परीक्षाओं को देने का, इन परीक्षाओं को एन्जॉय करने का समय है। मैं जानती हूँ कि एग्ज़ाम्स को एन्जॉय करना कहना आसान है और करना मुश्किल। येट मैं संजना धवन आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एग्ज़ाम्स को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एन्जॉय करेंगे, बट एटलीस्ट कंफर्टेबल रहेंगे, स्ट्रेस से फ्री रहेंगे, रिलैक्स होके एग्ज़ाम दे पाएंगे, एटलीस्ट स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। तो चलिए, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके घर में एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा स्ट्रेस भरा माहौल हो जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है, तो अपने एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और अपने सिस्टम से अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली डिवाइड कर लीजिए कि आप कितने दिनों में कितना सिलेबस रिवाइज करेंगे, और आप उसे प्रॉपर तैयार करके फिर प्रॉपर रिवीजन कीजिए। और जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो साथ साथ कुछ लिखकर मेन पॉइंट्स एक नोटबुक पर राइट डाउन कर लीजिए जब आप उसे तैयार कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आप परीक्षा से 1-2 दिन पहले, क्योंकि उस समय हम पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते, तो उस समय उन्हें सिर्फ हेडिंग्स को, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ पाए। तो ज़रूर एक नोटबुक, एक पेन साथ लेके बैठिए जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। और बिल्कुल कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है आपको तैयारी के दिनों में, जैसे कि आप हाइड्रेटेड रहें, खूब पानी पीजिए और हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना और खूब पानी पीना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं तो उससे कुछ देर पहले पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आप भूलेंगे नहीं, वो सब आपको याद रहेगा अगर आप शांत होंगे, क्योंकि शांत मन में ही पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और जो हमने याद किया है, जो सीखा है, वो सब याद आता है। अगर हम होश-पोश में हैं, हसल-बसल में हैं, लास्ट मोमेंट तक मैं ये भी रिवाइज कर लूँ, ये भी रिवाइज कर लूँ, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, वो सब मिक्स हो जाता है, मैस क्रिएट हो जाती है और उसमें याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो स्टे रिलैक्स्ड, कुछ देर बुक्स को छोड़ दीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए कि सारा साल आपने मेरा साथ दिया, अभी आपने रिवीजन टाइम में भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू टू यू। और मुझे पता है कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे सब याद रहने वाला है। तो इसी थॉट के साथ बुक्स को थैंक यू बोलिए, नमस्ते कीजिए और फिर अपना अच्छे से रेडी हो जाइए एग्ज़ाम्स के लिए, नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और फिर अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए जाइए। अब बात आती है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आंसर शीट मिलने और क्वेश्चन पेपर मिलने में कुछ समय हमारे पास रहता है, या हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहले चले जाते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम अर्ली का होता है। तो जाकर बजाय कि कुछ और डिस्कस करने के, मन को शांत कीजिए, क्योंकि शांत मन में जो भी हमने पढ़ा है थ्रू द ईयर, जो हमने सिर्फ सुना है, जिसे हमने याद नहीं किया या जिसके हमने रिवीजन नहीं की, इवन सिर्फ सुना है क्लासरूम में, वो भी हमें याद होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर्ड है, कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड से रिमूव नहीं होता जो आपने सिर्फ सुना भर है। एक स्टोरी से अपनी बात कहना चाहूंगी। एक एक बुजुर्ग महिला थी जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट में कोमा में चली गई और कोमा में कुछ अजीब सी लैंग्वेज बोलने लगी जो उसकी लैंग्वेज नहीं थी।
ना ही उसके आसपास कोई बोलता था। सभी चिकित्सक, सभी डॉक्टर्स हैरान कि क्या हुआ इसे, ये लैंग्वेज तो इसे आती नहीं थी, कैसे बोलने लगी। फिर जब उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया, तो जब वो युवा थी, किसी घर में काम करती थी, किसी घर का काम करती, तो वहाँ एक प्रीस्ट का, एक पादरी का घर था, जो अपनी लैंग्वेज में अपने ग्रंथ का कुछ आयतें या जो भी ग्रंथ में जो भी लिखा होता था, वो उन सबको दोहराता रहता था। उस ग्रंथ की शिक्षाओं को, लाइन्स को, उसमें जो भी लिखा गया था, उसको दोहराता था और ऊँची आवाज़ में बोलकर दोहराता था। और वो मेड थी, उसे उस लैंग्वेज में समझ नहीं आता था, परंतु वो सिर्फ़ सुन रही होती थी। तो चिकित्सकों ने जब इसके पीछे का सारा इन्वेस्टिगेट किया, देखा, तो पता चला कि वो उसी लैंग्वेज में बोल रही थी। और अचानक से जब वो कोमा में गई एक्सीडेंट के बाद, तो जैसे वो होश में आने लगी, तो उसका वो सबकॉन्शियस माइंड से जो अनकॉन्शियस माइंड में रिस गया था, जो कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन, वो बाहर आने लगी। अचानक से वो डोर अनलॉक हो गया, क्योंकि प्रकृति का बहुत सुंदर नियम है कि जो भी हम देखते, सुनते, समझते हैं, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू होता है। और अचानक से कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि हमारी वो स्मृति में वापस आ जाती हैं चीजें, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल शांत थी, कोई तनाव नहीं था, वो सिर्फ रिलैक्स हो गई थी, टोटली रिलैक्स, कोमा में चली गई थी। तो अचानक से वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर था, वो बाहर निकलना शुरू हुआ। तो इसी तरह से जब हम शांत होते हैं, तो हमारे जो पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स होते हैं, जो हमने कभी सुने होते हैं, वो भी याद आने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं, तो बिल्कुल शांत रहें, कोई बातचीत नहीं करें, उसमें बिल्कुल शांत हो। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय है, कुछ देर मेडिटेशन वहाँ पर बैठकर आंख बंद करके करें। नहीं तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, तो अपनी आइज़ को नीचे कर 45 डिग्रीज पे और पेरिफेरल विजन में देखें, बिना आँखों की पुतलियों को, यानी कि आईबॉल्स को हिलाए बिना अपनी आँखों को नीचे की तरफ कर लें, बंद नहीं करना, थोड़ा सा नीचे करें और पेरिफेरल विजन में आसपास जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसे देखें। तो आपका मन धीरे 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 शांत होने लगेगा और जो भी आपने पढ़ा है, जो आपने याद किया है, जो समझा है कभी भी, वो सब आपको याद आने लगेगा, याद रहेगा। तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और रिलैक्स होंगे तो आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पेपर से पहले कोई भी होच पोच नहीं, कोई हसल बसल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं। अब आपके हाथ में आ गया क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आया, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लें पूरा। उससे सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। क्वेश्चन पेपर से पहले इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, उन्हें पढ़ना मत भूलें, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शंस में कुछ लिखा होता है, हम उसको फॉलो नहीं करते, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल रिलैक्स होकर। इट टेक्स फ्यू मिनट्स। तो आप उसको पढ़ लें, पूरे पेपर को पलट कर देख लें कि क्या क्या है, और फिर देखें कि कौन सा आसान है, कौन सा पार्ट आसान है जो आपको अच्छे से आता है, पहले उसी से करें। क्योंकि शुरू में ही आप उन पेपर्स को, उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को उठा लेते हैं जो आपको नहीं आते, तो उनमें बहुत समय वेस्ट हो जाता है। तो पहले आप उठाएं और ठीक क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिया गया है क्वेश्चन का, वही ही आंसर शीट पे डालें और फिर आप करना शुरू करें। और आजकल कुछ जो ऑब्जेक्टिव स्टाइल होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें OMR शीट है, उसमें भी आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और करना शुरू करें। ध्यान से बिल्कुल करें, जो ओवल ब्लैक करने हैं उन्हीं को करें। और जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, उनमें बिल्कुल ध्यान से, जिन क्वेश्चंस को आपको जिसके लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं कि इनका आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे, पहले उन्हें उठाएं और उन्हें अटेम्प्ट करना शुरू करें, ठीक क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर शीट पे। और उसकी शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में पहला इंप्रेशन जो जाए वो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो शुरू में आप शुरुआत करें अच्छी हैंडराइटिंग के साथ और साफ साफ लिखें, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में जोर नहीं लगे। अगर एग्जामिनर को पढ़ने में उसमें प्रेशर आता है, तो वो इरिटेट होकर अगर आपके 90 मार्क्स आने हैं, तो 5 से 7 नंबर कम हो जाएंगे अगर एग्जामिनर इरिटेट होता है। और दूसरा, एक फ्लो स्टेट बनती है। अगर आप शुरू में बहुत, जिनके आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करते हैं, तो वो ठीक 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 टिक टिक करता जाएगा। उससे क्या होगा कि वो फ्लो स्टेट में आ जाएगा कि सब क्वेश्चंस ठीक हैं। तो वो बहुत अच्छे मूड के साथ आपका पेपर चेक करेगा। शुरू में आपने अच्छे से लिखा और ठीक आंसर लिखे, तो उसके बाद में आप बीच में जिन क्वेश्चंस के लिए आपको डाउट है उनको लिख दें
और लास्ट में भी जब क्वेश्चन पेपर का जब आंसर शीट को एंड करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखें जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करें। और एक बात का ध्यान रखें कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। अपनी वॉच, रिस्ट वॉच आप साथ लेके जाएं, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाएं, रिस्ट वॉच आप साथ लेके जाएं और साथ रख के बैठें और टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस की लेंथ बनाएं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा समय लगा दिया और बाकी क्वेश्चंस के लिए समय ही नहीं बचा। जैसे कि आपने, क्योंकि आप पेपर से पहले प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चन पेपर्स के PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के टाइम को डिवाइड करके अपने माइंड में सेट करके जाएं कि मैंने किस क्वेश्चन को, किस पार्ट को कितना टाइम देना है। बिल्कुल माइंड में पूरी तैयारी करके जाएं प्रिपरेशन के दौरान ही, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप उस पर समय नहीं लगा सकते। आपके माइंड में ऑलरेडी वो ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन पे कितना समय लगाना है और कितनी देर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सब ध्यान रखते हुए आप आगे चलते जाएं। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर में जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें हिस्सों में बांट लें, पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर आपको नहीं आता तो घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें। दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें कि उसकी इतनी तैयारी है, वो जल्दी जल्दी पेपर कर रहा है, उसने पहले पेपर कर लिया, उसे सब आता है, वो तो लिखे ही जा रहा है। नहीं, घबराएं नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें कि मुझे सब आता है। एंड फिर देखिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जितना आपको आता है उससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जहाँ लगे कि आपका मोरल डाउन हो रहा है, जहाँ आत्मविश्वास खो रहा है, वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। अपनी लंबी गहरी श्वास ली तो आपका मन शांत हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और अपने साथ वाटर बॉटल ले जाना मत भूलिए, पानी की बोतल ले जाएंगे। बीच बीच में वाटर ड्रिंक करें ताकि आपको पैनिक नहीं हो, डिहाइड्रेशन नहीं हो। और इसी के साथ ही पॉजिटिव रहें, अच्छे से अपनी तैयारी रखें और देखिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं आपके एग्जामिनेशन डेज के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।